रात के 10-11 बज गए। अब मोहम्मद साहब इंतजार में है कि जो बाकी गए ये भी निकले तो मैं अपनी डिंग डोंग शुरू करूं। तो आप ये कह सकते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह की नहीं है? हाँ नहीं है उसकी, तो वो तो 150% बात सही है कि नहीं है। क्यों ऐसे कैसे आप जस्टिफाई कर सकते उसको हैं? टाइम है क्या? वो ऐसी किताब भी लिख के जाओ मोहम्मद साहब करेंगे, चलो जल्दी है निकलो यहाँ से, रात हो रही। मानवता के भले के लिए, धरती के भले के लिए, कुदरत के भले के लिए कोई चीज़ उतर रही हो, आयत उतर रही हो, तब तो अच्छा भी है। वो एक पूरा मतलब उसको देर हो गई है वहाँ बेड पे जाने में, तो आयत उतार दी। उनकी उस समय उनकी एज क्या थी उस समय पे? 6 साल थी ऐसा ही एज। मोहम्मद साहब की 53 प्लस। 53 साल के लड़के ने 6 साल की बेटी से। लड़का नहीं देखो यार, 53 साल का लड़का होता है बुढ़ा। मतलब 2 बच्चे थे और 9 बीवियाँ थी, 12 बीवियाँ हैं कह लो। तो वो भी 2 भी अल्लाह ही जाने क्या पता किसके थे। अगर इतनी बीवियाँ थी तो बच्चे कम क्यों थे? वो मैं उधर भी तो कह रहा हूँ अल्लाह ही जाने। तो क्या इस्लाम चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देता है? इस्लाम के अंदर तो है ही ना चाइल्ड सेक्स। इब्ने अब्बास की बेटी थी, वो जो है घुटनों के बल फरस पे खेल रही थी। मोहम्मद साहब उनके घर गए तो उस खेलती हुई बच्ची को देख के कह रहे कि अगर ये बच्ची मेरे जिंदा रहते जवान होगी हाँ। तो मैं इससे निकाह करूँगा। निकाह के मायने जबकि मोहम्मद साहब की खुद की खतना नहीं थी। इसका कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने खतना कब कराई या नहीं कराई। तो क्या हिंदुस्तान के सारे मुसलमान जो हैं वो कन्वर्टेड हैं? हाँ, हिंदुस्तान के सारे कन्वर्टेड है, पाकिस्तान के सारे कन्वर्टेड है, बांग्लादेश के सारे कन्वर्टेड है। क्या अल्लाह दिखाई देते हैं? नहीं। हवस का पुजारी या हवस का मौलवी? हवस का मौलवी। अच्छा, आपके सामने कोई भी मुसलमान आने से इतराता है, यानी कि अगर आपसे कतराता, इतराता नहीं, कतराता है। आप कैसे साबित करेंगे कि आप एक मुस्लिम थे? लोगों को लगता है कि आप एक हिंदू हैं। देख लो खुलवा के। पैरों में गोली लगी थी। हाँ। क्या किस्सा रहा वो? तो मैं पहले जो है हरामखोरी में था, गुंडा था। तो इस पैर में गोली लगी हुई है मेरे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राधेसा। स्वागत है आपका शाह पॉडकास्ट शो में। तो आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ एक सनातन धर्म अपनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये धर्म लोगों को इस्लाम धर्म छोड़ने पे मजबूर कर रहा है? आइए जानते हैं और मिलते हैं एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जी से। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, सनातन धर्म जो है अपनाने की चीज़ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये धारण करने की चीज़ है, यानी कि इसको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ता है। इसके जो कर्तव्य हैं, सनातन क्या है? कुदरत है, सदैव से सदैव तक। तो इसके जो कर्तव्य हैं, जो हमारे एक दूसरे के प्रति, जीवों के प्रति, हवा के प्रति, पानी के प्रति, उन कर्तव्यों के पालन को सनातन धर्म कहते हैं, कहा जाता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है कि भाई अपना लिया, इसको अपनाना नहीं, ये तो धारण अपने जीवन में धारण करना है। इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है कि भाई चलो हमने कलमा पढ़ लिया है ना, या किसी पंडित जी से माला पहन ली तो हम सनातनी हुए। नहीं, हम अगर इसके कर्मों के ऊपर चल रहे हैं तो हम सनातनी हैं, ना कि हम किसी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं तो सनातनी है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि सनातन धर्म एक कर्म से माना जाता है? हाँ जी, ये कर्म का सिद्धांत है। तो आपने जब एक्स मुस्लिम बने, आपने एक इस्लाम धर्म छोड़ा, तो आप किस धर्म में आए? सनातन धर्म में ही तो आए। ये हमारी संस्कृति है, सनातन इसी में आना पड़ेगा, और कुछ चॉइस है ही नहीं है हमारे पास। कोई चॉइस नहीं है। अगर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, हाँ जी, हाँ जी, तो हम हिंदू, हमें सनातनी कहेंगे। कोई भी आदमी कहेगा तो जिसको कुदरत का ज्ञान है, जिसको ये पता है कि सनातन क्या चीज़ है, वो हमें सनातनी ही कहेगा। अच्छा, और हिंदू नहीं कहेगा। हिंदू तो एक बाहर के लोगों ने नाम दिया था, सिंधु पार के सभी लोगों को हिंदू कहा जाता है। उसमें चाहे सिख आ जाओ, चाहे ईसाई आ जाओ, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। अच्छा, सभी हिंदू हैं। सिंधु पार के लोग जितने भी हैं सब हिंदू हैं। चलिए, पहले तो भैया आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आप पहले इस्लाम धर्म में थे, आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी देखी जो आपको एक एक्स मुस्लिम बनने पे मजबूर करती है? हाँ, वो मजबूर क्या, आदमी चारा ही नहीं बचता कोई सामने। जो जब हमने पढ़ा, इस्लाम जो है अल्लाह की किताब बताया गया है। इस्लाम को अल्लाह की किताब? हाँ, कि ये अल्लाह ने मोहम्मद साहब के ऊपर नाजिल की है। अच्छा। अब जब पढ़ा, उसको पढ़ के पता चला कि मोहम्मद साहब पे कुछ नाजिल नहीं हुआ, मोहम्मद साहब ही नाजिल करने लग रहे हैं। वो कहीं से ऊपर से नहीं आ रही, खुद मोहम्मद साहब
मतलब ऐसी ऐसी आयतें हैं कि मोहम्मद साहब करने के लिए उनकी शादी हुई ज़ैनब के साथ में, तो सुहाग रात का टाइम था। सभी मेहमान चले गए, रात के 10-11 बज गए। अब मोहम्मद साहब इंतज़ार में है कि जो बाकी गए ये भी निकलें तो मैं अपनी डिंग डोंग शुरू करूं। अभी 3-4 जो ख़ास मेहमान थे वो अड़े पड़े थे, वो जा नहीं रहे थे। तो अल्लाह मियाँ ने आयत भेज दी, आयत भेजी कि तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए, अगले ने कुछ, उसकी शादी हुई है, उसे कुछ काम भी करना होगा ज़रूरी, तो तुम लोग अपने घर चले जाओ। बताओ, अल्लाह के पास मतलब और कोई काम नहीं है, वो ये ध्यान रखेगा ले भाई तेरे नबी को सुहाग रात मनानी, 3 आदमी गए नहीं है तो आयत निकाल दो। अच्छा। आयत का मतलब तो ये होना चाहिए था कि कोई मानवता के लिए कोई चीज़ उतरी हो, मानवता के भले के लिए, धरती के भले के लिए, कुदरत के भले के लिए कोई चीज़ उतर रही हो, आयत उतर रही हो, तब तो अच्छा भी है। वो एक पूरा मतलब उसको देर हो गई है वहाँ बेड पे जाने में, तो आयत उतार दी। ये सब आयतों में लिखा हुआ? ये आयत है। अच्छा भैया, आपने कुरान भी बहुत अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में पढ़ रखी है। ये सूरह तौबा किसको कहा जाता है? सूरह तौबा जो कहा जाता है, सूरह तौबा कुरान की 90 नंबर की सूरह है। हाँ जी। सूरह का मतलब चैप्टर। हाँ, कुरान अच्छा, तो में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स बना रखे हैं। हाँ, 114 चैप्टर है। अच्छा, 114 चैप्टर है। हाँ, 114 के अंदर फिर 6236 आयत है। अच्छा, यानी कि चैप्टर के अंदर वो सारा छोटे छोटे जो टॉपिक्स कह सकते हैं। हाँ। तो अच्छा, आपको कुरान में क्या सबसे अच्छी बात लगती है? अच्छी तो कोई यही नहीं है इसके अंदर यार, बात सारी मानवता के लिए हानिकारक है। अच्छी बात तो कोई है ही नहीं ना। क्या इतने चैप्टर? अच्छी बात उसके अंदर 2 हैं, लकुम दीनकुम वलिय दीन और ला इकरा फी दीन, यानी कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है और तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। लेकिन इस पर कोई अमल ही नहीं है ना। अगर इस पर अमल होता मुसलमानों का तो हम सोचते भी कि भाई ठीक है, और हम ये भी सोचते कि चलो अल्लाह ने ये आयतें 2 अच्छी भेजी हैं तो यहाँ पे ये अच्छा ही है। लेकिन जब उसके बाद सूरह तौबा आ रही है तो वहाँ पे लकुम दीनकुम वलिय दीन, इसके मायने ख़त्म हो गए क्योंकि काफिरों को मारने का हुक्म आ गया। अच्छा। ला इकरा फी दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो ख़त्म होगी कि भाई ज़बरदस्ती नहीं है तो तुम मार क्यों रहे हो जो नहीं कलमे के शरीक में है या जो नहीं इस्लाम को मान रहा, तुम उसको मारने को क्यों कह रहे हो, तुम उससे नफरत करने को क्यों कह रहे हो, तुम उससे बाइकाट करने को क्यों कह रहे हो। इसका मतलब ज़बरदस्ती है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं इस्लाम के अंदर ज़बरदस्ती है? हाँ बिल्कुल है। और ये काफिर किसको कह रहे हैं आप? काफिर तुम भी हो, मैं भी हूँ। मतलब हम काफिर हैं? जो अल्लाह को नहीं मानता, हाँ जी, उसके रसूल को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, वही काफिर है। वो हर एक व्यक्ति काफिर, हर एक व्यक्ति काफिर है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दर्शक लोग पूछते हैं कि आप कुरान के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आप कैसे साबित करेंगे कि आप एक मुस्लिम थे? लोगों को लगता है कि आप एक हिंदू हैं। और देख लो खुलवा के और कैसे बताऊँ, बाकी ये चीज़ मेरा तो देखो, पूरा खानदान जानता है, मेरी रिश्तेदारी पूरी जानती है और मेरे शहर के लोग सभी जानते हैं जी। और भाई मैं मुसलमान था और मुसलमान हूँ और मुसलमान ही मरूंगा मैंने, यानी कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना है। हाँ हाँ। मुझे पता लग गया कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो क्यों ना मैं अपने लोगों को चेंज करूँ। अच्छा। उनको अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर वापस लेगा। अभी भी है वो संस्कृति के अंदर ही है मुसलमान जितने भी हैं, लेकिन बस वो अपना आपको जो है कुरान को फॉलो करने वाला बोलने लगे हैं। देखो कुरान के अंदर लाल जोड़ा दुल्हन लाल जोड़ा पहनती है, उसका कोई रिवाज नहीं है। अच्छा। इस्लाम के अंदर लाल जोड़े का कोई रिवाज नहीं है। लाल जोड़े का रिवाज केवल भारतीय संस्कृति के अंदर है। अच्छा। जो दुल्हन लाल जोड़ा पहनती है, ये दुनिया के किसी भी देश में लाल जोड़ा नहीं पहनती है। अच्छा। केवल भारतीय संस्कृति के अंदर ही है। और मुसलमानों की जब शादी होती है तो लाल जोड़े में होती है, यानी कि वो अपनी संस्कृति में है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो बारात होती है, बारात का आओ भगत स्वागत जो होता है, ये भारतीय संस्कृति के अंदर है। इस्लाम के अंदर बारात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे भी हम संस्कृति के अंदर मौजूद है। फिर इसमें जूता लकोई की रस्म आती है। हाँ हाँ, जूता चुराई की, वो भारतीय संस्कृति है। बिल्कुल। इस्लाम के अंदर ही नहीं है जूता लकोई वगैरह वगैरह इस टाइप की रस्म। तो ये यहाँ पे भी हम संस्कृति के अंदर है। फिर हल्दी की रस्म, हल्दी की रस्म, उपटन, हाँ हाँ, है ना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इस्लाम के अंदर उपटन या हल्दी का कोई रिवाज का कहीं पे कोई वर्णन नहीं है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब इस्लाम धर्म भी पहले हिंदू ही हुआ करता था? वो पुराने हिंदू ही है ना सब। अब जैसे हम हैं, रंगरेज हैं, हाँ जी, तो
हमने अपना नाम रंगरेज रख लिया। असल में हम छिंपी होते थे, छिंपी हिंदू। छिंपी हिंदू, जो रजाइयों के ऊपर छापे मारते थे कलर के, हाँ जी हाँ जी। वो हिंदू छिंपी होते थे। वो जब कन्वर्ट हुए तो हम लीलगर कहलाने लगे अपना आप को, लीलगर। और उसको अपडेट कर दिया रंगरेज, इज्जतदार शब्द। लीलगर ऐसा लगता है ना पढ़े लिख के कोई हल्की सी बिरादरी हो, तो इन्होंने रंगरेज बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह तिल्ली, बाड़ी, चौहान सब इसी तरह है। वो त्यागी, हाँ जी। जो हिंदू जिस धर्म जिस जाति में से कन्वर्ट हुआ था ना, आज भी अपने पीछे वही जाति लगा के घूम रहा है। कैसे आप कुछ, जबकि मुसलमानों के अंदर जाति नहीं है। आप कुछ एग्जांपल बताएं इसमें कैसे? जैसे बहुत सारे मुस्लिम त्यागी है, ये हमारे सामने बैठा है, चौहान है। अच्छा, अब चौहान मुसलमानों में कहाँ से आ गए? चौहान हिंदू होते हैं? हाँ, हिंदू होते हैं। अच्छा, तो इसके बाप दादा हिंदू चौहान थे, तो ये कन्वर्ट हुए, तो आज भी चौहान ये लगा रहे हैं अपने सामने। हाँ। नाम इन्होंने अपने अय्यूब, आफ्ताब। तो कितने तरीके के मुसलमान होते हैं? तरीके के तो 73 फिरके हैं इसमें, इस्लाम के फिरके? हालांकि इस्लाम में नहीं है, बनाए हुए लोगों ने 73 फिरके हैं। अच्छा, इस्लाम का तो एक ही फिरका है कि कलमा पढ़ो, कुरान पे अमल करो, बस वो मुसलमान है। अच्छा, तो आप कौन से फिरके से आते हैं? मैं देवबंदी फिरके से आता हूँ। सुन्नियों के अंदर देवबंदी। सुन्नी के अंदर देवबंदी? हाँ, सुन्नियों में भी 4 होते हैं ना। अच्छा, हाँ, अलग अलग डमरू बज रहे हैं खूब बढ़िया। कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस। आपने सुन्नी का जिक्र किया है, तो एक शिया और एक सुन्नी, हाँ, ये 2 शब्द हमारे सुनने में आता है। तो क्या ये दोनों ही मुसलमान असली हैं या सारे ही कन्वर्टेड हैं? नहीं, सुन्नी कन्वर्टेड है। सुन्नी कन्वर्टेड है? हाँ। उनकी वजह? मतलब जैसे कि भारत के लोग हैं, ये मुसलमान नहीं थे, ठीक है, ये सुन के ईमान लाए। अब क्या सुन के ईमान लाए वो तो हमें पता नहीं है। तो हो सकता है कोई धमकी दी हो वो सुन के ईमान लाए हो सकता है मार काट के डर से ईमान लाए हो सकता है इनको अपने बच्चों तक की परवाह हुई हो कि भाई मारा जा रहा हो इनको, तब ईमान में आए हो। वो लोग सुन्नी है। और जो पुराने मुसलमान हैं, पहले से मुसलमान हैं, उनके ख़ानदान चलते आ रहे हैं, वो शिया ख़ानदान है। अच्छा, तो इसमें जैसे मांस खाने का बहुत प्रचलन है आपके मुस्लिम धर्म में? हाँ, हिंदुओं में भी था मांस खाना, तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में नहीं था। हाँ, हिंदुओं में भी था, लेकिन इनको फिर बाद में पता लगा, एहसास हुआ कि भाई जीव हत्या अच्छी चीज़ नहीं है, तो इन्होंने जो है बलि बंद कर दी। बलि प्रथा थी हिंदुओं के अंदर जी। इसी तरह ये मुसलमानों के अंदर भी जो है कुर्बानी प्रथा थी। उस वक्त भोजन अच्छा होता था, ये अच्छा भोजन मानते थे। अच्छा, उस वक्त ज़्यादा ये दाल सब्जियां वगैरह ये तो उतनी नहीं होती थी, तो बहुत कम भोजन था, तो इसलिए इन्होंने जानवर खाना शुरू कर। हाँ, इसलिए इन्होंने तो लेकिन एक जानवर है जिसको ये बहुत दूषित मानते हैं, वो है सूअर का मांस। ऐसा क्यों है? उसको लॉजिक तो इनके पास कोई खास है नहीं, पर जो है वो मैं बता रहा हूँ। ये बताया जाता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के अंदर पोटी कर दी थी, हाँ जी, तो उस पोटी को साफ करने के लिए अल्लाह ने सूअर को बनाया, खंजीर को। अच्छा, और उस खंजीर ने जन्नत के अंदर 2 पैर रख के, अपने जो अंदर के आगे के 2 पैर है, वो 2 पैर रख के उस पोटी को साफ करा था, खाया था। अच्छा, तो इनका लॉजिक ये है कि सूअर जो है आधा हिस्सा उसका जन्नती है, वो जन्नत में है, इसलिए ये उसको खाते नहीं है। अच्छा, तो उसको पवित्र मानते हैं, मतलब कि जन्नत का हिस्सा? आधा हिस्सा, आधा गंदा बोलते हैं, आधा हिस्सा गंदा बोलते हैं। आपने कहा कि कुरान में कोई अच्छी बात ही नहीं है, केवल 2 के अलावा। हाँ, नहीं है। तो ऐसा क्या आपको लगा? मतलब उसमें और लगा ही नहीं ना, ऐसा कुछ अच्छा कुछ दिखाई नहीं दिया ना आपको। उसमें जकात फितरा हमें अच्छा लगा था, हाँ जी, कि भाई चलो जकात फितरा एक अच्छी चीज़ है। पर जब हमने देखा तो जकात भी जो है वो मुसलमान को ही देता है, तो फितरा भी मुसलमान को ही देता है, तो वो एक ही साइड का हो गया। आपने कुरान अच्छे से पढ़ रखी है क्या? हाँ। इसमें जिहाद के बारे में भी बताया गया? हाँ, जिहाद के ऊपर ही इस्लाम है, बल्कि मोहम्मद साहब की तो हदीस भी है सुनन अन-नसाई की 31-75 कि जो भारत के लिए जिहाद करेगा, भारत को जीतने के लिए, हाँ, जिसको बोलते हैं गजवाए हिंद। अच्छा, जो गजवाए हिंद करेगा उसको दोजक की आग हराम हो जाएगी, वो बंदा सीधा जन्नत में जाएगा। अच्छा, गजवाए हिंद करने वाला यानी कि जो भारत के अंदर रह के भारत के अंदर कुरान का कानून लागू करने में मदद करेगा, यहाँ के हिंदुओं को कत्ल करेगा, यानी इस्लाम को बढ़ावा देना। इस्लाम को बढ़ावा देना। तो ये आप जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को कत्ल करेगा, क्या ये चीज़ें भी कुरान में लिखी गई हैं?
हाँ, कुरान में है ना, सूरह तौबा की 28 है, सूरह तौबा की 29 है, सूरह तौबा की 5 है, सूरह बकरा की 298 है, बहुत सारी हैं। अच्छा, तो आप इस चीज़ के पीछे एजेंडा भी चलाते हैं। आपका यूट्यूब चैनल इस चीज़ की वजह से क्लिक कराया गया। हाँ, वो इन्होंने ही करा। हाँ, सोचने वाली बात है। देखो, अगर तुम्हें अल्लाह पे यकीन है, हाँ, उसकी जन्नत और दोजख पे यकीन है, तो तुम किसी के चैनल की कंप्लेंट क्यों कर रहे हो भाई? तुम अल्लाह से दुआ करो ना कि अल्लाह में देख लिए इसको। अब इसका मतलब ये है कि तुम्हारे को अल्लाह पे यकीन है ही नहीं है, ना तुम्हें उसकी दोजख पे यकीन है। अगर तुम्हें दोजख पे यकीन होता तो तुम बैठ के खुश होते कि साला ये काम बुरे कर रहा है और ये हमें दोजख में दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन वो उनको यकीन नहीं है, इसलिए वो खुद ये काम कर रहे हैं कि इसका चैनल डिलीट कराओ। अच्छा, तो चैनल डिलीट करवा दिया मेरा। मेरे पे क्या फ़र्क पड़ गया? दूसरा खोल लूँगा। क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे पे? तो मतलब आपका चैनल काफ़ी पुराना चैनल था और वो आपका डिलीट करा दिया। पुराना नहीं था यार, 2 महीने में 51-52 हज़ार हो गए थे मेरे। 2 महीने तो आप पुराना तो ही था। दोबारा बना फिर लेंगे। बना लूँगा, और ज़्यादा होंगे। अच्छा, अभी आपको थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, उसकी वजह आपने बताई कि पैरों में गोली लगी थी। हाँ। क्या किस्सा रहा वो? यार मेरा डार्क बैकग्राउंड है, जो कि मैं बहुत कम शेयर करता हूँ। मैं पहले जो है हरामखोरी में था, गुंडा था। तो इस पैर में गोली लगी हुई है मेरे। हाँ जी। इसलिए हड्डी वड्डी सब नकली हैं, तो चलने में दिक्कत आती है। बाकी कोई नहीं है, वैसे पहचान नहीं सकता कोई कि भाई ये पैरों में दिक्कत है। मतलब आपके पैरों में गोली मार दी गई थी? हाँ। किसने मारी? छोड़ो, फिर कभी करेंगे इस बात को। क्या आपके अंदर जो ये बदलाव आया सनातन धर्म अपनाने का, या आप कह लो कि एक्स मुस्लिम बनने का, शादी से पहले या शादी के बाद था? शादी के बाद। असल में पता क्या, हिंदू धर्म में महर्षि हुए हैं जी, रत्नाकर, वाल्मीकि, है ना? हाँ जी। उनकी अगर बैकग्राउंड देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे से मैच खाता है। अच्छा। हाँ, सेम टू सेम। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि, क्योंकि वाल्मीकि पहले डाकू था जी, कत्लेआम किया, उसके बाद उसके अंदर ऐसा बदलाव आया कि उसने रामायण लिख दी। आप ये कहना चाहते हैं आप डाकू हैं? हाँ, मैं था। आप थे? हाँ, मतलब बुरा आदमी था। अच्छा। बढ़िया आदमी नहीं था जी। और आज मैं मानवता के लिए मतलब कोशिश कर रहा हूँ। तो पता नहीं, कुछ कुदरत करा रही है मेरे से, कोई अच्छा, शक्ति अच्छा। करा रही है, या मुझे तैयार किया है शुरू से, मुझे खुद नहीं पता इस बात का, पर काम हो रहा है इस टाइप का ही। आप कभी पाकिस्तान गए हैं? नहीं, मेरा पासपोर्ट ही नहीं है बना हुआ। आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, जाना चाहेंगे? पाकिस्तान जा क्या करूँगा यार, वहाँ गंदगी में क्या करूँगा मैं जाके। अच्छा, अभी आप बीच में कश्मीर गए थे, हाँ। वहाँ का कैसा रहा आपका? कुछ किस्सा वगैरह? वो पाकिस्तान से भी बुरा हो रहा है यार। वो तो वहाँ पे हम गए थे, मानवता के लिए गए थे, जो 24 हत्याएं हुई थी वहाँ पे, हाँ हाँ, उसको कंडेम करने के लिए गए थे। तो हम यहाँ से चैलेंज दे के गए थे कि हम भी आ रहे हैं, आतंकवादियों को चैलेंज था हमारा। तो जो पहलगाम अटैक हुआ उसके लिए? हाँ, हमारा अच्छा। तो चैलेंज आतंकवादियों के लिए था। जी। लेकिन वो चैलेंज ले किसने लिया? वहाँ की लोकल पुलिस ने। लोकल पुलिस ने? हाँ, श्रीनगर की। अच्छा। उनको हर्ट कर गया। अब उन्होंने हमारे को रात को वो डल झील के अंदर हमने शिकारा बुक किया हुआ था पूरा, एक जी। हाउस बोट। तो उस हाउस बोट को घेर लिया और हमारे को रात को 12-12:30 बजे करीब अरेस्ट कर लिया। और फिर हमारे साथ बहुत अमानवीय हरकत हुई है। हालांकि अब हमें कोई परवाह नहीं है, हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिला, पब्लिक तक हमारी बात चली गई। अच्छा। और उन लोगों का कंजर चेहरा जो है वो सामने आया। जी। जो हिंदुस्तान के लोग ये सोचते हैं ना कि भाई कश्मीर इंडिया के अंदर है, वो बहुत गलत सोचते हैं। वहाँ अच्छा। हाँ, वहाँ इंडिया का कोई कानून चलता ही नहीं है, वहाँ शरिया कानून चल रहा है। वहाँ पाकिस्तान का कानून चल रहा है? शरिया कानून। शरिया कुरान कानून का क्या चीज़ है? शरिया कानून क्या? कुरान का कानून। अच्छा, इस्लामिक कानून, यानी कि जिहाद जिसे कहा जी। हाँ, वही। क्या हमारे को कश्मीर समझ में नहीं आती तो मैंने हाँ कर दिया। हाँ, वही। क्या कश्मीर में कोई ऐसा व्यक्ति भी रह सकता है जो इस्लाम के खिलाफ हो? नहीं रह सकता, मार देंगे उसको। अच्छा। हाँ, तो हम इस्लाम के खिलाफ ही थे, वहाँ तो- तभी तो हमारे साथ हुआ है इतना। तो ये सब आपके साथ इसलिए हुआ गया क्योंकि वहाँ पे हाँ, खिलाफ बोल ही नहीं इस्लाम के खिलाफ सकते? थे। हमारी वीडियो उन्होंने देखी हुई थी। अच्छा। अब उनको पता लग गया कि ये कश्मीर आ रहे हैं, तो उन्होंने हमें घेर लिया कि अब इनको मजा चखाएंगे। क्या ये वहाँ की लोकल पुलिस थी गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कोई आम जनता? नहीं, पुलिस। आम जनता होती तो उससे लड़ लेते यार, टक्कर मार लेते, हम उसको सिर फाड़ते, हम फड़वाते, है ना। जी। पुलिस को हम कैसे कर लेंगे? वो एक
गवर्नमेंट जी के अंदर आता है, उसके साथ हम कर नहीं सकते ना, नहीं कर सकते जी। तो वहाँ हमें झेलना पड़ गया। अगर हमें ये पता होता कि यहाँ की पुलिस ऐसी है इस टाइप की है, जी चलो पता तो चल ही गया इस बार ने। क्या आप दोबारा जाना चाहेंगे कश्मीर? जाना चाहूँगा, लेकिन उनको सबक सिखाने के तौर पे, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। हाँ लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो बहुत सपोर्टिव है उस एरिया को लेके, क्योंकि गलत है। 300 मैं कह रहा हूँ भुक्का मार दो उनको सालों को, वहाँ पे ना पानी दो, ना वहाँ पे चावल दो, ना वहाँ पे आटा दो, ना उन्हें रोजगार दो, भुक्का मार दो। साले आतंकवादी हैं सारे। तो उनके लिए तो 3 तलाक खत्म कराया गया और 370 धारा हटाई गई। खाम खा कर रहे हैं उनके लिए। इनके लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए। इनको तो वो मस्जिद बना के दे दो, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। ये उसमें खुश हैं। हाँ, ये उसी में खुश है। अच्छा, अब एक शब्द आता है हमारे में, हलाला। ये हलाला क्या चीज़ होती है? क्या ये कुरान में ही लिखी गई है? हाँ, ये कुरान में है। सूरे बकरा की आयत नंबर 230। 230 सूर्य बकरा की आयत 230 जी। तो इसमें क्या है ये इसमें हलाला ये क्या है चीज़ ना, है? हलाला ये होता है कि अगर मान लो मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दी, तलाक देने के बाद अब पछता रहे हैं कि भाई हमने गलत कर दिया, कोई भी वजह हो, पछतावा हो गया, पछतावा हो गया अब हमको। चाह रहे हैं कि हम आपस में मिल जाएं, तो अब हम आपस में मिल नहीं सकते जब अच्छा। तक कि मेरी वाइफ किसी और से शादी करके उसके साथ मन मर्जी का खूब अच्छा संभोग ना कर ले, जी तब तक वो अपनी मर्जी से ना छोड़ दे उसको, तब तक नहीं जा सकती वापस। इस चीज़ को हलाला कहा जाता है। इसको हलाला, इस प्रक्रिया को हलाला कहते हैं। तो ये हलाला यानी कि मेरी वाइफ अब पहले किसी और के नीचे जाएगी, शादी करेगी उससे, जी वो खूब दिल भर के उसके साथ सेक्स करेगा, फिर उसकी जब मर्जी होगी तब वो उसको तलाक देगा, उस तलाक के बाद तब वो मेरे पास आएगी। अच्छा, तो क्या ये और कोई भी करता है या किसी और के साथ, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया होता है इसके लिए? नहीं, कोई भी कर सकता है। ज़्यादातर माँ बाप से ही करा लेते हैं, बाप से ही करा देते हैं। बहुत अच्छा। से लोग तो बाप से ही करा देते हैं, क्योंकि बाप पे यकीन होता है कि ये छोड़ देगा, तलाक दे देगा। जी या सगे चाचा ताऊ के लड़कों से करा देते हैं, उन पे यकीन होता है कि ये छोड़ देगा। अच्छा, कुछ मौलवियों से करा लेते हैं पैसे दे के। तो मतलब इस चीज़ की भी ज़बरदस्ती है कि अगर वो छोड़ेगा तो ही वो दूसरे से शादी करे? हाँ, तब तक नहीं होगी। अच्छा, हाँ, तब तक हलाले की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। जब तक उस लड़के का मन नहीं बन जाता। आपने भी मौलवियत की है? हाँ, 2 हलाले भी किए हैं, पैसे के लिए किए थे। उस टाइम तो अच्छा ये सोचते थे कि भाई चलो दीन का काम है, सवाब का काम है, जी इनका 2 का घर बस जाएगा, हाँ हाँ। और भाई हमें भी कुछ मुआवजा मिल जाएगा। वो तब तो ये सोच के किया था। अब पता चलता है कि गलत है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल। अगर मान लो आप और मैं राजी, मियाँ बीबी राजी है, तो बीच में कोई तीसरा काहे को आ रहा है? बिल्कुल, उसका आने का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, चाहे वो अल्लाह हो चाहे वो बिल्ला हो, उसका मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, ये पत्थर फेंकने की निंजा टेक्निक किसको कहा जाता है? ये वहाँ सऊदी अरब में मारते थे शैतान को पत्थर वहाँ से चल रहा है सब। मोहम्मद साहब ने पत्थर मारा था। मोहम्मद साहब को भी जो दांत टूटे थे वो पत्थर से टूटे थे। अच्छा। ये मुसलमानों का प्रिय हथियार है। प्रिय हथियार है। हाँ, क्योंकि बिना खरीद के मिल जाता है, सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपने सऊदी का जिक्र किया, वहाँ पे मक्का मदीना में क्या चीज़ है? चीज़ तो नहीं है वहाँ कुछ भी, ईंट पत्थर है वहाँ। चीज़ क्या सी, मतलब चीज़ क्या समझ रहे हो? मक्का मदीना में कहा जाता है कि शिवलिंग रखा हुआ है और वहाँ पे किसी हिंदू को इजाज़त नहीं है। हाँ, नहीं, वो पहले जो है एक्चुअली वो मूर्तियाँ थी, लात मनात उज्जा, 3 मूर्तियाँ थी। उस टाइम 3 देवियों की पूजा होती थी, जी और उन्हीं की मूर्तियाँ थी उसके अंदर, जी। जो कि अब उसको शैतान बना दिया, मूर्तियों को शैतान बोल दिया। अच्छा, और बाकी वहाँ मोहम्मद साहब की कब्र बताते हैं कि कब्र है, जबकि हमें नहीं लगता। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे कोई कबर है? हमें तो ये पता है कि मोहम्मद साहब नाम का कोई इंसान ही पैदा नहीं हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद किसको कहा प्रॉफिट जाता का मतलब वही हो गया ना, नबी, है? अच्छा, वही पैगंबर, होता है। वही उन्हीं को कहा जाता है। मैसेंजर। क्या वो, उन्होंने हमें बताया गया कि वो 14 साल की लड़की से शादी कर रखी थी उन्होंने? 14 साल की कहा, फिर 6 साल की। 6 साल की लड़की। हाँ, आयशा। उन्होंने 6 साल की लड़की से शादी करी थी जिसका नाम आयशा था। ये कैसे, ये मतलब कुछ समझ में आया नहीं है। मतलब वो जो उनकी बीवी थी आयशा, जो सबसे फेमस हुई है उनकी वाइफ के हाँ, अंदर, और उनकी उस समय उनकी एज क्या थी उस समय पे? 6 साल थी आयशा की एज। मोहम्मद साहब की 53 प्लस। 53 साल के लड़के ने 6 साल की बेटी से। लड़का नहीं वो यार, 53 साल का लड़का होता है, बुढ़ा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने 6 साल की, हाँ, 6 साल की लड़की से शादी की थी। जी। जब वो 9 साल की होगी तब उसके साथ संभोग किया था।
अच्छा, हाँ। तो क्या जो इस्लाम धर्म के जितने भी मुस्लिम हैं, और या कह लो कि यहाँ हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम हैं, वो उनके कहे गई चीज़ों पे और उनको फॉलो करते हैं मोहम्मद साहब को, क्या इस चीज़ पे भी वो लागू होते हैं? होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। मेरी भी 53-54 साल की उम्र हो रही है, कोई दो मुझे भी 9 साल की 6 साल की। वैसे आप इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते तो यहाँ भी पूरी करो सुन्नत फिर। जी जी जी। वैसे अपनी बच्ची नहीं देने के, हाँ, अपने नहीं देने के। अगर कोई 53 साल का आदमी अगर किसी मुसलमान से कहने लगे ना कि अच्छा। मुझे अपनी ये 8-9 साल की बच्ची है, इससे शादी कर दो, तो क्या ये पीट उस टाइम देंगे पे उसको। उस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की गई थी? हाँ, तो जबरदस्ती तो थी। आप हर वीडियो में अपना नंबर भी डाल देते हैं, क्या कभी कोई धमकी वगैरह भी आती है आप? वो तो रोज़ का काम है। नंबर हम डालते इसलिए हैं कि भाई कुछ मुसलमान भाई जो ऐसे हैं, क्रिएटिव दिमाग के हैं, उनको लगता है कि कुछ बातें वाकई में गलत हैं, तो वो हमसे करेक्ट होना चाहते हैं। कोई सवाल उनके मन में है या उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने गलत बात बोल दी है, तो वो आके मुझसे बात कर सकते हैं कि भाई मैंने कहाँ से बोली, रेफरेंस क्या है इसका, ये कहीं लिखी हुई है या मैंने ऐसे बकलोली मार दी जी। इसलिए हम नंबर देते हैं। अच्छा, तो उसमें खैर हमें फ़ैन भी परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं यार। मैं तो फ़ैन से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि वो कम से कम कॉल करा करें, बहुत ज़रूरी हो तभी कॉल करें जी। मैं स्पेशल ये नंबर मुसलमानों के लिए ही हमने दिया होता है, ताकि वो लोग हमसे बात करें और वो जो हम बातचीत करते हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, ताकि और जो आवाम है उसको सुन के फैसला कर सकें कि भाई मैं ठीक हूँ या वो मेरे सामने वाला आदमी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप गीता पढ़े हैं? नहीं, पढ़ी नहीं है। तो आप ये बता सकते हैं कि कुरान और गीता में क्या डिफरेंस है? नहीं, मैं तो जब गीता पढ़ी ही नहीं है तो मैं डिफरेंस भी नहीं बता सकता, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि कुरान बिल्कुल भी अच्छी किताब नहीं है मानवता के लिए। तो क्या जो इंसान इसको पढ़ रहा है वो एक्स मुस्लिम बनने का फैसला क्यों नहीं कर पा रहा? जो आदमी इसको तर्जुमे के साथ पढ़ता है ना और सही तरह से पढ़ता है, वो एक्स मुस्लिम हो जाता है। अच्छा। ये जितने भी बड़े बड़े मौलाना है ना बैठे हुए, ये सब एक्स मुस्लिम है अंदर से। ये कोई भी अल्लाह को नहीं मानता, तभी तो ये लोग मस्जिदों के अंदर बच्चों के साथ हरकत करते हैं। अच्छा। बच्चियों के साथ हरकत करते हैं। इनको पता है कि ये अल्लाह का घर है। हाँ। इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, इनको सब पता है कि कोई अल्लाह नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए इनको डर नहीं होता। ये मस्जिदों में बच्चे पहल देते हैं। अच्छा। मस्जिदों में छोटी छोटी बच्चों के साथ हरकतें करते हैं। इनको डर ही नहीं अल्लाह का। इनको अल्लाह का डर नहीं, क्योंकि इनको पता है कि कोई इनको पता है, पढ़ लिया इन्होंने कुरान को। अभी ये लोगों को नहीं बता सकते। अच्छा। लोगों को बताएंगे तो इनको पता है कि लोग इन्हें मार देंगे, तो जैसे हमारे दुश्मन हो रहे हैं लोग। हाँ, तो जिन्होंने पढ़ा ही नहीं वो इसका फैसला कैसे कर सकते हैं कि इनको मार दिया जाए? वो कुरान कह रहा है तो आयतें बता रही हैं, तो कुछ आयतों के बारे में तो मुल्ला बताते हैं ना, जी। तबलीग करते हैं ना। क्या तो जितने भी काफिरों से नफरत करो, काफिरों से दोस्ती मत करो, अल्लाह ने तुम्हें गजवाए हिंद में मौका दिया है, गजवाए हिंद में शामिल हो। तो क्या मदरसा में भी ऐसी गंदी हरकतें की जाती है? मदरसे में होती है ना, सबसे ज़्यादा तो मदरसे में होती है, मस्जिदों में कम होती है, मदरसों के अंदर ज़्यादा होती है। तो मदरसों में क्या शिक्षा दी जाती है? और ये मदरसा कुरान है की, क्या चीज़? हदीस की। कुरान की, हदीस की। तो मदरसा है क्या चीज़, किसको बोलते हैं मदरसा? मदरसा इस्लामिक स्कूल, अच्छा, जो इस्लामिक शिक्षा देता है। सिर्फ इस्लाम की? हाँ, सिर्फ इस्लाम की, और कोई शिक्षा नहीं मिलती वहाँ। तो वहाँ पे ये सब हरकतें? हाँ, वही मुल्ला करता है, वही जो अल्लाह से डराने का हमें खुद कहता है ना कि अल्लाह से डरो। हाँ। वो खुद ये काम कर रहा है वहाँ पे बैठ के। तो क्या इस्लाम चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देता है? इस्लाम के अंदर तो है ही ना चाइल्ड सेक्स। मोहम्मद से जब हमारा पैगंबर ही बच्चों के साथ ऐसी हरकत करता है। एक हदीस बहुत तकड़ी है, उसकी है, अभी एकदम से नहीं याद आता कई बार। चलो, मैं नंबर याद है, 26/178। 26, तू बता कौन सी हदीस है? उम्मे हबीबा वाली। 26, चलो कोई नहीं, इसको आगे देखेंगे। हदीस का नंबर बाद में दे देंगे। उसमें जो है एक बच्ची होती है, 2.5 साल की बच्ची, फर्श के ऊपर खेल रही है। उसके पिता का नाम जो है इब्न अब्बास। हाँ, इब्न अब्बास की बेटी थी। वो जो है घुटनों के बल फर्श पे खेल रही थी। मोहम्मद साहब उनके घर गए तो उस खेलती हुई बच्ची को देख के कह रहे कि अगर ये बच्ची मेरे जिंदा रहते जवान होगी हाँ। तो मैं इससे निकाह करूँगा। निकाह के मायने सेक्स।
यानी कि 2-2.5 साल की बच्ची पे भी नियत डाल ली तो कहाँ डाल ली? कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो 2-2.5 साल की बच्ची पे इस टाइप की नियत डाल लेगा। अगर वो डाल रहा है तो वो इंसान नहीं है, राक्षस है, राक्षस। पीडोफोलिया है। तो वो पीडोफोलिया था। तो आप इस चीज़ से इस्लाम इनकार के नहीं कर अंदर ये सकते चीज़ कि है। इस्लाम चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देता है। दे रहा है ना, तो जब हमारे पैगंबर ही जो है इस काम को कर रहे हैं तो बच्चे बाकी तो करेंगे फिर। अच्छा, कुरान में कहते हैं कि लड़कियों को इज्जत नहीं दी गई है, जैसे कि 3 तलाक कुरान का हिस्सा है, तो ऐसा क्यों? लड़कियों को इज्जत क्यों नहीं दी गई, लड़कों को एक दर्जा दिया पुरुष गया? प्रधान है ना ये। अच्छा, ये इस्लाम जो है ना पुरुष प्रधान मजहब है। इसमें पुरुषों की इज्जत की गई है, पुरुषों की बढ़ाइयाँ की गई हैं, पुरुषों के फायदे की बात रखी गई हैं। अच्छा, औरतों की और महिलाओं की इसमें कोई बात नहीं रखी गई है। अच्छा। उनकी तो गवाही भी आती है, उनको मुंह ढक के रहना है, उनको अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, वली चाहिए उसके लिए। जी। बहुत आज़ादी है ही नहीं है किसी भी तरह से। अच्छा, आज़ादी ही नहीं दी गई नहीं, नहीं। लड़कियों को, इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं है। और 3 तलाक क्या लड़की अपनी इजाज़त से ले सकती है? नहीं, अपनी लड़की की कोई इजाज़त नहीं है तलाक के अंदर। 3 तलाक में भी नहीं? वो बंदा ही दे सकता है तलाक। क्या प्रोसेस रहता है इन 3 तलाक का? ये एक बार तलाक बोल दिया, 3 तलाक बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, जी। फिर 3 महीने बाद बोलना है, फिर 3 महीने बाद बोलना है। इस तरह जब 3 बार बोल दिया तो होगी तलाक। अच्छा, और अगर फिर से अगर वापसी रहना फिर चाहते अल्लाह हलाला करना पड़ेगा। फिर अल्लाह कराओगे तब आओगे वापस। अच्छा, मस्जिद में कौन होता है? मस्जिद में हाफिज होता है। मस्जिद में हाफिज होता है, किसकी मतलब किसको देख के वो? नहीं, वहाँ अपना कोई गॉड अल्लाह मानते बिल्ला हैं। कुछ नहीं है। वहाँ दीवारें हैं, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर, और नमाज पढ़ाने वाला हाफिज होता है। अच्छा, हाफिज होता है। हाफिज का मतलब जिसने कुरान को ज़बानी याद किया हुआ हो। जी जी जी। तो जब आप कह रहे हैं मस्जिद में अल्लाह नहीं है, तो ये अल्लाह है कहाँ, कैसे दिखते हैं? अल्लाह कहीं भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह ही है अल्लाह। अगर हम किसी ईश्वर को मान रहे हैं ना, जी। अगर हम सोचते हैं कोई ऐसी शक्ति है, तो वो शक्ति आपस में हमें मरवाएगी नहीं। वो शक्ति जीवों को ख़त्म करने के लिए नहीं कहेगी तुम कटड़े खाओ, तुम बकरे खाओ, तुम मुर्गे खाओ। वो सब उसी की बनाई हुई कायनात है। वो उसको क्यों नष्ट कराएगा? वो भाइयों भाइयों को क्यों मराएगा? भाई तू इस्लाम को नहीं मानता है तो मार दो इसको, कत्ल कर दो इसको। अल्लाह क्यों कहेगा ऐसा? मैं ये नहीं कहता कि कोई अल्लाह नहीं है, होगा कोई अल्लाह। जिस टाइप का मैं समझता हूँ वो अलग कहानी है। मैं किसी को तबलीग करता ही नहीं कभी भी कि भाई इस तरह से अल्लाह को हासिल करो या इस तरह करो। जी। है कोई ऐसी शक्ति है जो हमें संचालित कर रही है, मुझे भी कर रही है, आपको भी कर रही है, सभी को संचालित कर रही है। ऐसी एक शक्ति है, लेकिन उसकी जो ये व्याख्या बताई गई है ना दुनिया में अलग अलग धर्मों में, वो 100% झूठ है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह की नहीं है? हाँ, नहीं है उसकी, तो वो तो 150% बात सही है कि नहीं है। क्यों, ऐसे कैसे आप जस्टिफाई कर सकते उसको हैं? टाइम है क्या? वो ऐसी किताबें लिखेगा, जाओ मोहम्मद साहब सेक्स करेंगे, चलो जल्दी है निकलो यहाँ से, रात हो रही। अल्लाह मियाँ ये काम करेगा? अल्लाह मियाँ ये काम करेगा भाई मोहम्मद साहब तेरे को तेरी बहन फूफी चाचा ताऊगी सब लोंडिया दे दी, जा जिसके साथ जो मर्जी कर। क्या इनके में ये भी अलाउड रहता है कि अपने बहनों के साथ और भाइयों के साथ? हाँ, वो सूरह अल-हिजाब की आयत 50 बता तो दी मैंने। मामा चाचा ताऊ फूफा अच्छा। की बेटियाँ, ये भी चीज़ें कुरान में लिखी गई? हाँ, ये मोहम्मद साहब के लिए है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है। मोहम्मद साहब के लिए है, पर सुन्नत के तौर पर मुसलमान भी करता है। अच्छा 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 अच्छा। मेरी खुद की घरवाली मेरे मामा की लड़की है। अच्छा, हाँ। चलिए, वो तो अब एक चीज़ और आती है कि मुसलमान लोग खतना करवाते हैं। हाँ, क्या वजह है उनके खतना कराने की? वजह तो देखो ये इब्राहिमी सुन्नत है, और मेरे ख्याल से ये जो हुई थी ये इन्फेक्शन से स्टार्ट हुई थी। इन्फेक्शन से? हाँ, जो मुझे आइडिया लग रहा है वो इसके बारे में लिखा तो है नहीं है कहीं, किसी इस्लामिक किताब में नहीं लिखा हुआ है कि खतना करवाओ। हाँ, नहीं, खतना कराएगा भी नहीं लिखा है। अच्छा। और खतना कैसे स्टार्ट हुई इसका भी नहीं लिखा है, वो जी। बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो हमने पढ़ा है ना अलग अलग जगह से, अगर उसको हम जोड़ के देखें तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उनको इन्फेक्शन हुआ लिंग के अंदर। उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए पत्थर से उन्होंने अपना वो आगे की खाल को काट दिया था। अच्छा। तो उससे उनको आराम मिल गया, क्योंकि वो अंदर जो है स्किन ख़राब हो चुकी थी उनकी,
उससे वो ठीक हो गई। जी अब लोगों को लगने लगा कि भाई ये बढ़िया काम है, तो मुसलमानों ने वो खतना स्टार्ट कर दी। अच्छा ये कुर्बानी और खतना वहीं से आई है, जी जबकि मोहम्मद साहब की खुद की खतना नहीं थी। इसका कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने खतना कब कराई या नहीं कराई। जी जी। तो क्या बिना खतना का भी मुसलमान हो सकता है? खतना से मुसलमान का कोई वास्ता ही नहीं है, इस्लाम से वास्ता नहीं है। मुसलमान से तो है, जी मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं होएगा जब तक उसकी खतना नहीं हो जाएगी, है ना। लेकिन इस्लाम के अंदर खतना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो क्या हिंदुस्तान के सारे मुसलमान जो हैं वो कन्वर्टेड हैं? हाँ, हिंदुस्तान के सारे कन्वर्टेड है, पाकिस्तान के सारे कन्वर्टेड है, बांग्लादेश के सारे कन्वर्टेड है। तो एक सच्चा और असली मुसलमान कौन है फिर? भाई सच्चा तो आप उसे कहो जो अच्छा होता है ना। जी सच्चे में और अच्छे में यही फर्क है। अच्छा सच्चा तो वो है जो कुरान के ऊपर चल रहा है, जो मार काट कर रहा है, वो इस्लाम के हिसाब से सच्चा है ना। वो इस्लाम के हिसाब से सच्चा हाँ। है। और अच्छा मुसलमान वो है जो अच्छाई के कामों पे जा रहा है, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। वो अच्छा तो है जी, लेकिन मुसलमान सच्चा नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। तो अच्छा, एक तरफ मान लो कि एक चाइल्ड सेक्स है एक तरफ, और एक तरफ मूर्ति पूजन है, तो मूर्ति पूजा ज़्यादा बड़ा गुनाह है, वो हराम है। कुरान में इन दोनों में से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? वो मूर्ति पूजा, मूर्ति बच्चों के पूजा। साथ जो बुरा हुआ ना, वो उसके लिए माइनर सी बात है, छोटी सी बात है। अच्छा लेकिन अगर आप अल्लाह के अलावा हाँ हाँ हनुमान जी को पूजने लगे तो वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। वो उस गुनाह को माफ़ कर देगा अल्लाह। जो मान लो 3 साल की बच्ची के साथ किसी ने बलात्कार कर दिया और वो मर भी गई उससे बलात्कार से, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। लेकिन उसे माफ़ नहीं करेगा जिसने हनुमान जी की पूजा कर दी, उसको माफ़ नहीं करेगा। ये कुरान तो बड़ी खतरनाक है बहुत वैसे। खतरनाक चीज़ है भाई, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा यहाँ से, इंडिया से। क्या आपको लगता है कि सारे मुसलमान वापसी हिंदू बनना चाहेंगे? जो समझ जाएगा वो तो बनना चाहेगा। जी जिसको पता लग जाएगा कि यार ये कुरान ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है इसके अंदर, और वो क्रिएटिव माइंड का मुसलमान होगा, जी वो अपडेट मुसलमान होगा अगर, तो वो 100% बाहर आ जाएगा इस्लाम से, वो नहीं मानने का। अभी भी लाखों मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन एक दूसरे के डर से हाँ हाँ। कबूल नहीं करते। अच्छा उनके मुंह पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर रहती है, लेकिन वो सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि उनका इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं है, अच्छा, पर वो लोगों के डर जाए। अंदर से लोग चाहते हैं कि ये चीज़ में बदलाव आया जाए। हाँ चाहते हैं, लेकिन डर और की भय वजह से बैठा हुआ है। बैठे हुए हैं, बस फंसे पड़े हैं। जी। अब किसी का भी देहांत हो जाता है तो उनको कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, उसकी क्या वजह है दफनाने की? वो वहाँ पे उस टाइम कब्रिस्तान की ये था ना, वहाँ पे लकड़ियाँ नहीं होती रेगिस्तान के अंदर। कहाँ पे? रेगिस्तान में? हाँ जी। सऊदी अरब का कल्चर है ना ये दबाने का। वहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे लकड़ियाँ मिलती नहीं, जी तो वहाँ पे ज़्यादातर दबाया जाता था। जी अब ये जो जलाने का कल्चर है ना, ये उन जगह पे है जहाँ पे लकड़ियों की भरमार है, भरमार। जैसे इंडिया में है। जी तो यहाँ लकड़ियों की भरमार है, तो यहाँ ये लोग सोचते हैं कि अगर हम इसको जला देंगे तो इससे सिर्फ हवा दूषित होएगी, वो भी ऊपर चली जाती है। वो भी ऊपर चली जाती हाँ, उससे जीवों के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, वो राख बन जाएगा। बची कुची राख आदमी पानी में बहा देता है, ले भैया किसी को नुकसान हो ही नहीं सकता। जी। जबकि दबाना नुकसान देता है। दबाना नुकसान देता है। हाँ, वो क्या होगा जब दबा देते हैं तो वो नीचे जो है पानी के अंदर उसमें कीड़े भी पड़ते हैं, उसमें गंदगी भी होती जी, है जी। और वो सब जमीन के अंदर पानी में मिक्स होती वापसी रहती पानी है। में और वही पानी फिर हम पीते हैं, जी तो उससे हमें बीमारियां पैदा होती हैं। जी। खेती में भी दिक्कत आती है, उससे बहुत चीज़ों में दिक्कत आती है, काफ़ी आइटम में, जबकि जलाना बेटर है। अच्छा, और जो ये पहनते हैं बुर्का, ब्लैक कलर का एक पोशाक रहता है इन लोगों का, क्या कहानी है इसकी बुर्का की? इसकी कहानी तो यही है, वही जो रेगिस्तान की बात बताई मैंने, ये बुर्के का चलन जो है सऊदी अरब से ही आया है, अरब अच्छा। कंट्रियों से ही आया है। तो क्या ये इस्लाम में कहानी क्या बुर्का पहनने के लिए? हिजाब का तो है इस्लाम में, जिलेबाब बोलते हैं जिसको, सिर्फ मुंह ढकने का जी। इतना होता है, वो जिलेबाब बोलते हैं उसको, इतना हिस्सा जैसे नकाब होता है जी। उसका हुक्म है। अच्छा। बुर्का इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अच्छा। बुर्का रेगिस्तान का हिस्सा है। वहाँ जब हवाएं चलती हैं रेतीली, तो वो हमारे जिस्म पे लगती हैं और वो रेत गर्म होता है, वो हमारी त्वचा को नुकसान देता है, खारिश करता है, खुजली करता है और बीमारियाँ करता है।
जी। तो वहाँ के मर्द भी पहनते हैं बुर्का। वो जो सफ़ेद सफ़ेद देखा नहीं होगा आपने अरब कंट्री के अंदर, हाँ, पूरा हाँ। पूरा वो भी तो मर्द बुर्का ही भी पहनते पहनते हैं। हाँ, तो वो रेत से बचने के लिए इस लिबास को पहनते हैं, औरत भी और मर्द भी। अच्छा। औरत के लिबास को बुर्का बोला गया है, मर्द के लिबास को अल्फी बोला गया है। अच्छा। तो साले यहाँ अल्फी पहनते नहीं, बुर्का पहना रखा लो भाई, वो खुद भी तो पहनो अल्फी। अच्छा, पर मतलब ये क्यों वहाँ का पहन एक रहे हो? ट्रेंड सोचे है। तो है, यहाँ रेत थोड़ा ही है, यहाँ रेत नहीं है, वहाँ क्यों का पहन रहे वो। हो? तो इन लोगों ने अपने आप को वो कर लिया कि इस्लाम धर्म का ही ये मतलब पोशाक है। मूर्खता है, भेड़ चाल कि भाई वो इस तरह पहन रहे हैं तो हम भी ऐसे ही पहनेंगे। भाई उनके पीछे लॉजिक है ना, वो क्यों पहन रहे जी हैं। जी जी। अच्छा, कहते हैं कश्मीर में मस्जिदों में टैक्स दिया जाता है। हाँ, वो हिंदू देते हैं ना टैक्स। हिंदू लोग टैक्स देते हैं। हाँ, जो वहाँ बचे हुए हिंदू हैं। वजह? टैक्स नहीं देंगे तो मुसलमान बनना पड़ेगा, वहाँ मरेंगे फिर। नहीं तो अगर हिंदू बन के रहना है, सिख बन के रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। उसी को जजिया बोल रहा है। अच्छा, उसी चीज़ को जजिया कहा जाता है। तो आपका कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो भी इंसान रह रहा है वो इस्लाम के खिलाफ हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, मार देंगे उसको 100%। अच्छा, अब प्रॉफेट मोहम्मद साहब की कितनी बीवियाँ थी? असल में तो 9 थी। जो 9 बीवियाँ? हाँ, असल में। लेकिन क्या उनमें से वो जो 3 आपने 9 ऐसी साल थी की जिनके बच्ची साथ का शादी नहीं हुई थी। जो 9 साल की बच्ची का जिक्र कर रहा था वो भी उनमें से वो है? भी नहीं में सही है। अच्छा, कितनी बीवियाँ बताई आपने? टोटल 12। 12। और जो निकाह के साथ हैं वो 9। अच्छा, और उनके कितने बच्चे थे फिर? बच्चे तो उनके 2, एक तो उससे रिहाना से था, एक फातिमा थी, इब्राहिम और फातिमा 2 थे। जी, मतलब 2 बच्चे थे और 9 बीवियाँ थी, 12 बीवियाँ हैं कह लो। तो वो भी 2 भी अल्लाह ही जाने, क्या पता किसके थे। अगर इतनी बीवियाँ थी तो बच्चे कम क्यों थे? वो मैं उधर भी तो कह रहा हूँ, अल्लाह ही जाने। अगर इस्लाम धर्म में किसी मुस्लिम को मारना पाप है तो पाकिस्तान में बम विस्फोट क्यों करवाते हैं? मुस्लिम को मारना पाप मतलब? जी, अगर कोई मुसलमान एक मुसलमान को ही हाँ, नहीं मार सकते, गुनाह है। अच्छा, गुनाह है ये भी? हाँ। तो क्यों वो कहते हैं कि आप अपने ऊपर बम ले जाके? ना हक, यानी कि बिना किसी वजह के नहीं अच्छा। मार सकते। अगर कोई वजह है जी। तब तो ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ना हक नहीं मार सकते। अच्छा, अगर इस्लाम धर्म में मोबाइल चलाना या फिल्म देखना पाप है तो मोबाइल चलाना हराम है। ये सही बुखारी की 2225 है हदीस, उसके अनुसार जो है म्यूजिक सुनना, जी, वीडियो देखना, जी। मोबाइल चलाना, ये सब हराम है। अच्छा, जो चलाएगा वो इस्लाम से बाहर है। एक आखिरी सवाल और कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला शिव मंदिर में शिव जी का रुद्राभिषेक करते थे, तो क्या हुआ है इस्लाम धर्म में अलग हो गए हैं? कायदे से देखो तो वो मुशरिक हो गया। मुशरिक किसे का कहा? मतलब जो मैंने बताया कि हनुमान जी की पूजा कर लोगे तो आप शिरक कर रहे हो, उसको गुनाह को माफ़ नहीं किया जाएगा। एक बच्ची के बलात्कार को माफ़ किया जाएगा, उस गुनाह को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो वो मुशरिक हो चुका। तो वो मुशरिक हो चुके हैं। हाँ, यानी कि उनका गुनाह शिरक माफ़ कर दिया। नहीं होगा। नहीं होगा, वो मुसलमान भी नहीं रहा। जिसका गुनाह माफ़ नहीं हो सकता वो मुसलमान कैसे रह गया? चलिए, अब अब्दुल्ला ने तो हमारी स्पेशल वीडियो बनाई थी हमारे को लेके। अच्छा, हाँ, उमर अब्दुल्ला ने वो कश्मीर के अंदर उस टाइम कह रहे हैं, हाँ, हाँ ये लोग यहाँ पर आग लगाने आए हैं, ये लोग नफरत की आग लगाने आए हैं। इस तरह से बोल रहा है। मैं कहा साले फंस गया, ये चमाट मार मार के सेट कर दूंगा। अच्छा, आपके सामने कोई भी मुसलमान आने से इतराता है, यानी कि अगर आपसे इतराता नहीं, कतराता है। यानी कि मतलब कोई भी मुसलमान आपसे बात करना चाहेगा ना तो वो आप मतलब अगर चाहेंगे तो मैं वो मना करेगा। नहीं करता बात करने को, बात करो ना, मैं करता हूँ बात जी। पर जब वो गाली गलोच या गुंडागर्दी की सोचते हैं फिर मैं फिट करता हूँ उनको। अच्छा, बात करने को मना नहीं है, कोई भी करे। मैं बड़े बड़े आलिमों को चेतावनी देता हूँ, वो सॉरी चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। आओ भाई बात करो हमारे साथ में। अगर हम गलत हैं तो हम छोड़ देंगे अपने इस काम को। जी जी जी। तुम लोग सही हो तो तुम उठ जाओगे ऊपर को, आओ बात करो। तो ये वही अलतकैया वाला काम होता है फिर। हमने भी बहुत से मौलवी और मौलाना को बोला, लेकिन उन्होंने ये चीज़ सुन के कि आप आ रहे हैं, हाँ नहीं, मेरी साथ मना बात कर दिया। करने के नहीं आएंगे, और अनाड़ी लोगों से बात कर लेंगे। चलिए, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं आपसे, जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के मुस्लिम के पूर्वज
जितने भी थे वो हिंदू थे? हाँ, हिंदू थे। अच्छा, मदरसों में टेररिस्ट बनने की शिक्षा दी जाती है? कुरान में दी जाती है, तो मदरसा तो फिर कुरान ही सिखाता है ना। अच्छा, तो क्या और खाने में थूकने का रिवाज इनका है? ये मोहम्मद साहब की सुन्नत भी समझ लो, और मुसलमानों के अंदर ये ईमान है इस बात का कि अगर हम एक दूसरे को झुट्टा खाते हैं जी। तो हमारे अंदर प्यार बढ़ता है ना। और दूसरा, अगर हम किसी को गंदगी चीज़ खिलाएंगे तो उससे हमारे को नफरत होगी, तो जानबूझ के थूकते हैं। ये सिर्फ शिया मजहब के कुछ लोग करते हैं ऐसा। जी जी जी। सभी नहीं करते। अच्छा, सारे सुन्नियों में तो मैंने सुना नहीं कि कोई करता है, पर शिया मजहब के बहुत करते हैं। और कुरान चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देता है? किसको? कुरान चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देता है? हाँ, वो मतलब उम्र के ऊपर कोई वो है नहीं ना। वहाँ तो ये बताया कि भाई हैज आने शुरू हो जाए तो तुम उसके साथ सेक्स कर सकते हो, निकाह कर सकते हो। हैज का मतलब माहवारी। अच्छा, वो अच्छा। किसी बच्चे को 12-13 साल में भी आ जाती है, किसी को 14 साल में आ जाती है। जी जी, तो चाइल्ड सेक्स हो गया 14 साल। बिल्कुल। हाँ अच्छा, इस्लाम को ज़बरदस्ती फैलाने की कोशिश की जाती है? हाँ, ये बहुत गलत चीज़ है। उसकी तबलीग के की जाती है, जमात जाती हैं इधर से उधर, जबकि अल्लाह ने मना किया है। सूरह निसा की आयत 88 में 88 नंबर में। अच्छा। कि भाई जिसे हमने राह से भटका दिया, तुम क्या सोचते हो तबलीग कर करके तुम उसको राह पर ले आओगे? नहीं ला सकते। अच्छा। अल्लाह मना कर रहा है और ये तबलीग के करते फिर रहे हैं। क्या अल्लाह दिखाई देते हैं? नहीं, होगा तो दिखाई देगा। क्या आप अल्लाह का चेहरा डिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ, कुरान के अनुसार कैसे? उसका एक हाथ है। एक? हाँ, क्योंकि उसने अपने हाथ से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। जी। उसकी एक आँख है, वो सबको एक नज़र से देखता है, तो एक ही आँख है। एक ही आँख है ना। उसका पिछवाड़ा है, क्योंकि उसने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन जाके सिंहासन पे बैठ गया, तो बैठेगा पिछवाड़े से ही आदमी। जी जी। है ना। उसका पैर भी है, वो 7वें आसमान से चल के 3रे आसमान तक आया। जी, तो पैर उसका है, मतलब तो पैर है, वो चल कर आया। हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ों से पता लगता है कि उसका स्क्रप्चर है। स्क्रैप्चर कैसा है? वो निराकार नहीं है, उसका आकार है। उसका आकार है, लेकिन कोई भी मस्जिदों में उनका कोई चरित्र नहीं बना रखा। नहीं, चित्र ही आराम है मस्जिदों के अंदर या कहीं भी। नमाज के टाइम भी अगर आपके सामने कोई चित्र है जीव चीज़ का जिसमें जीवन हो, तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। क्या मौलवी पवित्र हैं? काहे के पवित्र हैं, साले सबसे ज़्यादा हरामी हैं। एक आखिरी सवाल, हवस का पुजारी या हवस का मौलवी? हवस का मौलवी। पुजारी तो अब ख़त्म हो गया, अब मौलवी है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। धन्यवाद सलीम जी। ठीक है आपका। भाई, जय हिंद जय भारत। कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? हाँ भाई, मैं तो हिंदुओं को भी और मुसलमानों को यही कहता हूँ कि अपने कुरान को अपने भाषा में पढ़ें, अपनी लैंग्वेज में पढ़ें, और उसको शक के तौर पे पढ़ें, ना कि उसको श्रद्धा के तौर पे। अच्छा। जब आप श्रद्धा के तौर पे किसी चीज़ में घुसते हैं ना, तो आप उसमें कमियां नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि दिमाग में श्रद्धा है। बिल्कुल। और जब आप शक के तौर पे चलोगे ना, तो आपको जगह जगह कमियां दिख जाएंगी। जी। तो आप शक के तौर पे सभी हिंदू सभी मुस्लिम कुरान को, हदीसों को पढ़ो, हकीकत का पता लगाओ, और इस कल्ट को कम से कम इंडिया से ख़त्म करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।